ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। चित्त की शांति के उपायों का युक्तियों द्वारा वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, बिना जीती हुई मन सहित इंद्रियां शत्रु के समान हैं। इन्हें तब तक बारंबार जीतकर परमात्मा में लगाने का प्रयत्न करें जब तक अंतःकरण स्वयं ही परमात्मा के ध्यान में एकाग्र होकर शुद्ध एवं प्रसन्न न हो जाए। इस प्रकार के साधन से नित्य प्रसन्न सर्वव्यापी दिव्य स्वरूप देवेश्वर परमात्मा का स्वतः साक्षात्कार हो जाता है और ऐसा होने पर सारी दुख दृष्टियां नष्ट हो जाती हैं। उस सगुण निर्गुण रूप परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होने पर हृदय ग्रंथि रूपी कुदृष्टियां, जो मोह रूपी बीज की मुट्ठियां और नाना प्रकार की आपत्तियों की वृष्टियां हैं, नष्ट हो जाती हैं। नित्य आंतरिक विचार वाले और जगत को क्षण भंगुर देखने वाले पुरुष का अंतःकरण राजा जनक के अंतःकरण की तरह समय आने पर अपने आप ही शुद्ध हो जाता है। संसार से भयभीत हुए पुरुषों के लिए सच्चिदानंद घन परमात्मा के ध्यान रूप परम पुरुषार्थ को छोड़कर ना दैव शरण देने वाला है, ना कर्म, ना धन आश्रय देने वाला है, ना भाई बंधु। अपने उद्धार के लिए इनमें से कोई भी आश्रय लेने योग्य नहीं, केवल एकमात्र परमात्मा ही शरण लेने योग्य हैं। तात, जो लोग विवेक, वैराग्य, विचार, उपासना और धर्म पालन आदि उत्तम कार्यों में भाग के अधीन रहते हैं तथा मिथ्या विपरीत कल्पनाएं करते रहते हैं, उनकी मंदमति विनाश की ओर ले जाने वाली है। अतः उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए। उत्तम विवेक का आश्रय ले अपने आत्मा का अपने ही द्वारा अनुभव करके परम वैराग्य से पुष्ट हुई पवित्र एवं सूक्ष्म बुद्धि रूप नौका द्वारा संसार सागर को पार करें। श्री राम, या मैंने तुमसे आकाश से गिरने वाले फल के समान शीघ्रता पूर्वक होने वाली ज्ञान प्राप्ति का वर्णन किया। यह ज्ञान अज्ञान रूपी वृक्ष को काट डालने वाला तथा निरतिशय सुख प्रदान करने वाला है। वांछित मन के अनुकूल और अवांछित मन के प्रतिकूल वस्तु की आशंका रूपिणी चंचल वानरियां जिस चित्त रूपी वृक्ष पर कूद फांद लगाए रहती हैं, उसमें सौम्यता, शांति कहां से आ सकती है? निष्कामता, निर्भयता, स्थिरता, समता, ज्ञान, निरीहता, निष्क्रियता, सौम्यता, निर्विकल्पता, धैर्य, मैत्री, मननशीलता, संतोष, मृदुता और मधुर भाषिता, ये गुण हे और उपादेय से रहित ज्ञानी पुरुष में बिना किसी वासना के रहते हैं। जैसे बहते हुए जल को बांध से रोका जाता है, उसी प्रकार निकृष्ट विषयों की ओर दौड़ते हुए मन को विवेक वैराग्य के बल से विषयों की ओर से लौटाए, अर्थात चित्त की बहिर्मुख वृत्ति को विवेक वैराग्य द्वारा अंतर्मुखी करे। श्री राम, मोह संसार को भूलकर फिर नहीं प्रस्फुटित होता और संसार चित्त को भुलाकर फिर नहीं अंकुरित होता। खड़े होते, चलते, सोते, जागते, कहीं निवास करते, उछलते और गिरते पड़ते या दृश्य प्रपंच असत ही है। ऐसा मन में निश्चय करके इसके प्रति आस्था का परित्याग कर देना चाहिए। परित्याग कर देना चाहिए। रघुनंदन, समता का भली भांति आश्रय ले
प्राप्त हुए कर्तव्य का पालन करते हुए अप्राप्त का चिंतन न करके निर्द्वंद्व हो इस लोक में विचरना चाहिए। श्री राम, तुम ही सर्वज्ञ, तुम ही अजन्मा, तुम ही सबके आत्मा और तुम ही महेश्वर हो। तुम अपने चैतन्य स्वभाव से कभी च्युत नहीं होते, तथापि तुमने इस प्रकार इस संसार का विस्तार किया है जिसने सदरूप आत्मदृश्य में परमार्थ सत स्वरूपता की भावना करके सब ओर से दूसरी भावना का परित्याग कर दिया। वह पुरुष हर्ष, क्रोध और विषाद आदि से होने वाले दोषों से नहीं बंधता। जो राग द्वेष से मुक्त है, मिट्टी के ढेले, पत्थर और सुवर्ण को समान समझता है तथा संसार की वासनाओं का त्याग कर चुका है, ऐसा योगी युक्त कहलाता है। वह जो कुछ करता, खाता, देता और नष्ट करता है, उन सब क्रियाओं में उसकी अहम भावना नहीं होती तथा वह सुख दुख में भी समान भाव रखता है। जो इष्ट और अनिष्ट की भावना का त्याग करके प्राप्त हुए कार्य को कर्तव्य समझकर ही उसमें प्रवृत्त होता है, उसका कहीं भी पतन नहीं होता। महामते, यह जगत चेतन मात्र ही है। इस प्रकार के निश्चय वाला मन जब भोगों का चिंतन त्याग देता है, तब वह शांति को प्राप्त हो जाता है। वास्तव में तो ना मन है, ना बुद्धि है और ना यह शरीर ही है। केवल एकमात्र आत्मा ही सदा विद्यमान है। आत्मा ही यह संपूर्ण जगत है और आत्मा ही काल क्रम है। वह विशुद्ध आत्मा आकाश से भी सूक्ष्म होने के कारण प्रतीत न होने पर भी ध्रुव सत्य है। सूक्ष्म होने के कारण प्रत्यक्ष प्रतीत न होने पर भी यह आत्मा नित्य सत्य चेतन रूप है। अतएव सब प्रकार के लक्षणों से अतीत शुद्ध आत्मा केवल अपने अनुभव से ही जाना जाता है। जहां केवल परमात्मा की चेतनता है, वहां उसी तरह मन का क्षय हो जाता है जैसे प्रकाश में अंधकार का नाश हो जाता है। अतः उस आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए वैराग्य से, प्राणायाम के अभ्यास से, विवेक विचार से, दुर्व्यसनों के विनाश से तथा परमार्थ तत्व के बोध से प्राणवायु का निरोध करना चाहिए। जड़ तथा स्वरूपहीन होने के कारण मन सदा ही मरा हुआ है, किंतु आश्चर्य है कि उस मरे हुए मन के द्वारा ही लोग मारे जा रहे हैं। चक्र के समान घूमती हुई यह मूर्खता की परंपरा बड़ी विचित्र है। अहो, महामायावी मायासुर का भी निर्माण करने वाली यह माया अत्यंत अद्भुत है, जिसके कारण अत्यंत चंचल चित्त के द्वारा भी यह लोक अभिभूत हो रहा है। जब मूर्खता आती है, तब पुरुष सभी आपत्तियों का भाजन हो जाता है। भला ज्ञानी पर कौन सी आपत्ति नहीं आती? देखो, अज्ञान ने ही मूर्खता से इस सृष्टि को उत्पन्न किया। हाय, बड़े क्लेश की बात है कि यह सृष्टि दुर्बुद्धि के कारण मूर्खता के वश में पड़ी हुई उसके द्वारा पीड़ित हो रही है। तथापि यह जीव असत का अनुवर्तन करके उत्तरोत्तर दुख उठाने के लिए ही इस सृष्टि को उपलब्ध करता है। मैं समझता हूं यह मूर्खतामयी सृष्टि अत्यंत सुकुमार अविचार मात्र से सिद्ध है। अतएव एकमात्र विचार से ही इसका बाध किया जा सकता है। श्री राम, इस मूर्ख लोकमयी सृष्टि के रूप में असत रूप मन ही प्रकट हुआ है, अर्थात यह मन का ही विकार है। जो पुरुष उस मन को वश में नहीं कर सकता, वह अध्यात्म शास्त्र के उपदेश का पात्र नहीं। उस पुरुष की बुद्धि चारों ओर से विषयों में ही आरूढ़ है और उतने से ही वह अपने को परिपूर्ण मानती है। इसीलिए परमात्मा की ओर अभिमुख नहीं होती।
सूक्ष्म वस्तु के विचार में भी समर्थ नहीं हो पाती। इसीलिए उसमें आध्यात्मिक शास्त्र का उपदेश पाने की योग्यता नहीं होती। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।